माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। गाइस, आप लोगों के लिए जेई वालों के लिए एक नई वैकेंसी निकल कर आई है, उसकी अपडेट दे देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि वो आपकी वैकेंसी निकल कर आई कहाँ से है। तो आप यहाँ पर जरा मेरे पीछे देखिए, अरुणाचल यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी कि APPSC की तरफ से आपकी निकल कर आई है। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो जेई की पोस्ट है और इसमें तीनों अलाउड हैं भाई, सिविल वाले भी, इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिकल भी और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है। तो पूरी डिटेल देखते हैं कैसे आपको ये डिटेल मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन, इवन सिलेबस वगैरह भी सब इधर है। एडवर्टाइजमेंट पे जाइए, सबसे ऊपर ये आपकी यहाँ पर डिटेल है, आप इसको खोल के देखिएगा, सारी की सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपकी निकल के आ जाएंगी। ठीक है भाई, ओके। तो अब यहाँ पर देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हमारी, सबसे पहले कि मैम किस किस के लिए है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जेई की मैंने आपको बता दी है, जेई है यानी कि डिप्लोमा वाले अलाउड है, इवन इसमें डिग्री भी अलाउड है। पहले पूरी इंफॉर्मेशन देखिएगा, ठीक है। जेई सिविल की बात कर रहे हैं तो जेई सिविल भी आपका यहाँ पर 2-3 डिपार्टमेंट में है, जैसे एसएससी निकालता है, ऐसे इन्होंने पहले निकाली है पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। यहाँ पर ना पीडब्ल्यूडी में आपके टोटल 112 पोस्ट हैं, लेकिन इस 112 में भी यहाँ पर देखिएगा डिवाइड की हुई है। वो कैसे कि यहाँ पर, क्योंकि आप ये देख रहे हो एक स्टेट की वैकेंसी है, तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्या मैम सिर्फ अरुणाचल वाले ही भरेंगे या कोई अनदर भी अलाउड है। तो आपको बता दूं, अनदर स्टेट वाले अलाउड है, लेकिन उसके लिए देखिए आप कहां फाइट करेंगे। यहां पर उसने ना क्लियर मेंशन कर दिया है, रिजर्व्ड फॉर APST कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें से 90 पोस्ट जो है वो APST के कैंडिडेट्स के लिए हैं, 22 अनरिजर्व्ड है, इसमें अनदर स्टेट के कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। ठीक है, 4 जो है PWD के लिए रिजर्व की गई हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से जेई सिविल की रूरल वर्क डिपार्टमेंट में 12 है आपकी रिजर्व, 3 अनरिजर्व, टोटल 15। फिर इसके बाद जूनियर इंजीनियर की ही सिविल में यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में निकल कर आती हैं, सिविल की आती हैं 68 हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 68 और 18 अनरिजर्व्ड है, टोटल 86 हो गई। फिर ऐसे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यानी ये वो पोस्ट है जहां पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले एक ही के लिए फाइट करेंगे। इसमें एक ही पोस्ट है लेकिन वो भी रिजर्व्ड है। ठीक है, अभी रुक जाओ, इलेक्ट्रिकल वाले परेशान नहीं होना, आपके लिए और भी हैं, डोंट वरी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम सिविल की ही आ रही हैं, नो डाउट ज्यादा सिविल की ही हैं। जो फिर सिविल वालों की हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में भी टोटल 31 पोस्ट आती हैं, जिसमें से 25 जो हैं वो आपकी रिजर्व्ड और 6 अनरिजर्व्ड है। ये लो, आ जाओ भाई। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रोमैकेनिकल यहां पर अलग अलग हैं भाई। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो रिजर्व्ड हैं आपके लिए 15, अगर आप APST के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 15 सीट्स हैं, नहीं तो 4 अनरिजर्व्ड है, 4 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। फिर 1 मैकेनिकल की है, 1 IT की है, और अनरिजर्व्ड में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की रिजर्व्ड वालों में है, उसमें नहीं। ठीक है, फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर IT, इसकी अगर बात करें तो इसके बाद यहां पर जेई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फाइनली थोड़ी सी 1-2 कुछ और वैकेंसियां भी आ गई। 15 अनरिजर्व्ड, 29 रिजर्व, टोटल 44 और आपकी पावर डिपार्टमेंट में निकल कर आती है। ठीक है, पावर में इलेक्ट्रिकल वालों की, मैकेनिकल के लिए भी 5 अनरिजर्व, 13 रिजर्व और 18 टोटल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी हैं टोटल 5, जिसमें से 2 रिजर्व्ड और 3 अनरिजर्व्ड। इस प्रकार से आपकी 413 वैकेंसीज जो हैं वो टोटल हैं, जिसमें से ज्यादातर मेजॉरिटी अलग अलग डिपार्टमेंट में नो डाउट आपकी सिविल की हैं। ठीक है, सिविल में भी खासकर वो जो कि रिजर्व्ड APST के कैंडिडेट्स होंगे ना, उनकी। ओके, फिर अब बात आती है यहां पर कि मैम हमें अप्लाई कैसे करना है। जैसे आपने SSC की साइट पर पहले आपको एक बार OTR किया होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वैसे आपको इधर APPSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको OTR करना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको बात आती है कि मैम एलिजिबल डिप्लोमा डिग्री क्या,
नो डाउट उसने आपसे मांगा 3 साल का डिप्लोमा है, लेकिन उसमें बीटेक वाले भी अलाउड हैं, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अपनी अपनी ब्रांच के डिप्लोमा है, बीटेक है, आप दोनों अलाउड हैं, भरिए। बात आती है फिर मैम अनदर रिजर्व की, मैंने आपको बता दिया आप जनरल के लिए फाइट करेंगे। फिर कि मैडम फाइनल ईयर वाले अलाउड हैं या नहीं, जी हाँ फाइनल ईयर वाले अलाउड हो, लेकिन आपको यहां पर आपका रिजल्ट आना होता चाहिए भाई, मतलब अवेटेड हो या जल्दी आने वाला हो, ठीक है। अच्छा 10/10 से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एज अच्छी खासी बोली है, 18 से 35 साल की एज उसने बोली है, 35 साल की, 10/10/2025 तक आपकी ये डेट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नो डाउट सबसे पहले तो पेपर होगा भाई, ठीक है। पेपर आपका होगा, यहाँ पर पेपर भी आपके 2 हैं, यहाँ पर एक जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड का 150 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद आपका सेकेंड पेपर जो कि प्योर टेक्निकल है, 300 ऑब्जेक्टिव ही होगा। फिर आपका वाइवा इंटरव्यू, यानी कि वाइवा वॉइस इंटरव्यू, ये भी 50 नंबर का है। टोटल करके 500 में से फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। और अगर आपका भाई यहां पर याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी वैसे सब में 1/4 या 1/3 रहती है, यहां पर कम है, यहां पर आपकी 1/6 की पेनल्टी यहां पर लगेगी, सॉरी ज्यादा है, ठीक है, 1/6 की पेनल्टी आपकी लगेगी। एग्जाम डेट इन्होंने पहले ही फिक्स कर दी है, ठीक है ना, एग्जाम डेट पहले ही फिक्स कर दिया है, और वो ये है 11 जनवरी। फिल कर लो और अब अपनी तैयारी में भी लग जाइए। एग्जाम होगा कहां पे भाई, आपको अरुणाचल प्रदेश ही जाना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के भी 5 ही सेंटर बताए हैं, ईटानगर में होगा, ठीक है, ईटानगर हो गया, नामसी हो गया, जीरो हो गया, इसके अलावा आपके यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पर अब बात आती है कि ये आपका फीस कितने का फॉर्म है मैडम, ये भी बता दूं तो आपको फॉर्म यहां पर बता दूं 150 रुपए का फॉर्म रहेगा एपीएसटी के कैंडिडेट्स के लिए। अदरवाइज आपकी 200 रुपए की फीस रहेगी अनदर कैंडिडेट्स के लिए। पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, मौज करें वो, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद यहां पर उसने क्या बोला है, आपको पेपर अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। वाइवा यानी कि आपका वही इंटरव्यू रहेगा, और एग्जाम की डेट जो है वो फिक्स उसने बता दी है भाई, आपका 11 तारीख है, 11 जनवरी, ठीक है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो आपका शुरू हो चुका है, जैसे 18 तारीख से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका ऑनगोइंग है। मैं ना आपको वैकेंसी डिटेल कोशिश करती हूँ दूं भी तब जब आपका फॉर्म फिलिंग या तो हो रही हो या आपकी कल ही या 1-2 दिन बाद ही होने वाली हो, क्योंकि बहुत पहले बता दूं ना तो भी आप लोग भूल जाते हैं, भरते नहीं हैं। ये देखिए यहां पर कब से कब तक फॉर्म, 18/9, ये मैंने आपको बताया 18/9 5 बजे, आज यानी 5 हो गया होगा लिंक एक्टिव। 18/9 से आपका 10/10 तक, 10 तारीख का वेट मत करना, क्योंकि 10 तारीख 5 बजे तक ही है, तो आप इंतजार मत कीजिएगा, पहले ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कितने का फॉर्म है, अनदर स्टेट अलाउड है नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पेपर कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भर लीजिए। इसकी ना अलग से अगर आप यहां वापिस से हमारे एपीएससी की, जो ये मैंने आपको अब दिखाया था एपीपीएससी की ऑफिशियल साइट जिससे मैंने शुरू किया था, अगर आप इस साइट पर जाओगे ना तो आपको ना यहाँ पर पूरा का पूरा, जैसे मैंने खोला था तो यहाँ पर आपको सिलेबस वगैरह भी पूरा डिटेल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिविल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल का अलग, ठीक है। नहीं मिल रहा तो बता दीजिएगा, उसके लिए भी मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगी। तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हो फॉर्म फिल करने से कतराना मत, ज्यादा महंगा फॉर्म नहीं है, 200 रुपए का फॉर्म है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए जी जान लगा के। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ केजीएस इंजीनियर्स ये चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।